मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हर। उसकी टीका लगाइएगा। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नवसग्रीवर मुक्ति कंकण तले पैणोकरी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितम विजयते गोपाल चूड़ामणि। हाथ में फूल अक्षत लेकर हाथ जोड़ के व्यासपीठ भगवान का ध्यान कर लीजिए। ओम जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर अतुलित बल धामम हैमशीलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातां नमामि। छोड़ दीजिए। ओम व्यासाय नमः व्यास पुरुषाय नमः। उसके बाद प्रसाद चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम नैवेद्यांति जल गिरा दीजिए। शुद्धोदक स्नान्यम जलम समर्पयामि। माला चढ़ा दीजिए। माल्यादिने सुगंधिने माल्यार्थादिने जय प्रभु मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हल्का आरती दिखा दीजिए। इदगुंगभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगो स्वस्तरि आत्मसनि प्रजासनि वसुसन लोकसन्य भैसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु वर्णं पयोरीतो अस्मासु दत्त। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल राजा रामचंद्र की जय। गोविंदाय नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेवी नमोस्तुते। आज की कथा में उपस्थित हमारे सनातन धर्म के अनुसार जितने भी देवता देवी हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा, गौरी पुत्र गणेश, भगवान शंकर मैया पार्वती, राधा कृष्ण भगवान, हनुमान जी महाराज मैया दुर्गा, आज इस 5 दिवसीय प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ के अंतर्गत रामचरितमानस कथा ज्ञान जग में
कल की कथा में सती मोह और संक्षिप्त में जहां मैया सती का मृत्यु होगा, दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में आई और पुनः भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। समय कम है, इसलिए आज की कथा में जो कल का मेरा विषय था, मंच के माध्यम से दिया गया था कि आखिर भगवान कृष्ण के माथा में ही मोर के पंख क्यों लगा हुआ है और इसका प्रतीक क्या है? बहुत कम समय में चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से स्कंद पुराण और देवी भागवत महापुराण के माध्यम से आज एक मोर और मौरनी की कथा और भगवान कृष्ण के माथा में आखिर मोर का पंख क्यों दिया गया, यही कथा में चलेंगे। एक बार बोलिए भगवान कृष्ण की आनंद कंद भगवान की जय। लेकिन सभी को कथा में मन लगे, इसलिए मैं भागवत मंत्र की 2 बार जाप करता हूं और ये आग्रह करूंगा कि आप लोग भी दोहराएंगे। हमारे कथा में उपस्थित पिता तुल्य राज्य, बड़े भाई, छोटे भाई, कथा सुनने वाले भक्त प्रहलाद के स्वरूप मां जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी मां कन्याकुमारी के स्वरूप हमारी यहाँ की बहनें और जो हमारे प्रतीक हो रहे हमारे यहाँ जो कथा में, चाहे जादव जी, चाहे प्रजापति जी, चाहे गिरी जी, चाहे पंडित जी, जितने भी समाज के लोग हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और खास करके जो सनातन धर्म में भगवाधारी हमारे संत के रूप में हैं, सामने में भी बैठे हुए हैं, मैं सभी को सप्त ऋषि समझ करके और चरण छू करके आप सबों का प्रणाम करता हूँ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। आइए, समय का प्रतिबंध है, बोलते बोलते 10-15 मिनट खत्म हो गया। कथा के भी विषय पूरा करना है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। चलने दीजिए, चाहे एक घड़ी या 2 घड़ी के कहते हैं, एक घड़ी या 2 घड़ी यादव है पुनियाद, तुलसी संगत साधि के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी यदि समय मिले, एक घड़ी यादव घड़ी, यदि एक घड़ी समय मिलता है तो एक घड़ी भगवान का भजन कीजिए। अगर कहीं उतना भी नहीं है तो आधा घंटा ही सही। एक घड़ी यादव घड़ी, यादव में पुनियाद। एक घड़ी यादव घड़ी, यादव में यदि आधा भी नहीं मिलता है तो उससे यादव है, यादव में पुनियाद। तुलसी संगत साधि के कटे कोटि अपराध। अच्छा, कोटि के मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बहुत अच्छे भाव में कहे, रामायण सत कोटि या पारा। तो वो कोटि क्या है? कोटि
बाघ कोटि के मतलब होता है करोड़, करोड़ों पाप। यदि आधा से आधा गरीबी करते हैं तो कोटि अपराध घटता है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलिए भक्त भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हाँ। श्री विवाह के बाद राजा दशरथ के कुल में भगवान का जन्म होता है चौथे महीने। बहुत ही परिश्रम से जो यज्ञ कर रहे हैं पुत्र श्री समय कम के कारण मैं केवल वही कहता हूं कि एक समय एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोर सुत नाही। उनके मन में ग्लानि होता है और पुत्र के उत्पत्ति के विचार से गुरु जी के पास जाते हैं और जाकर के अपने गुरु जी से कहते हैं कि हमारे कुल में पुत्र के जन्म होगा या नहीं बताइए। तो उनके गुरु जी कहते हैं कि धर हो धीर हो है सुचारी, त्रिभुवन वधित भगत भय हारी। धीर धरो पुत्र की करो और यज्ञ करे। यही हवन के आहुति से अग्निदेव प्रसन्न हुए और हव दिए, जिससे उनके घर में प्रसन्न। बहुत लंबा चौड़ा समय मेरा कम है, इसलिए इतना ही में समझ लीजिएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय। हमारे राधा कृष्ण के झांके विजय तैयार हो गए होंगे, उनसे कहना होगा कि अति शीघ्र आने का कष्ट करेंगे। बोलिए भक्त भगवान की। आज की कथा में हमारे परम आदरणीय हमेशा भक्ति दी इस गांव के पुजारी परम आदरणीय किशोर पंडित जी, जिन्होंने आज हमारे विश्राम स्थल से कथा स्थल तक लाने का काम किए, मैं उन्हें भी इस कथा मंच से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करूंगा।
एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। जय हो। आइए सबसे पहले मैं भगवान गणेश की दो लाइन में वंदना, इसके बाद फिर अपने कथा की ओर चलेंगे। एक भक्त कहता है भगवान गणेश धन्य है माताएं। अब हम लोग जो है कथा की अंतिम चरण की ओर पहुंचने जा रहे हैं। कल हो सकता है नगर भवन में समय मिले या ना मिले, आज भी समय उतना ही है। तो जिनको भी इस कथा में लगे कि हमको चढ़ाना है, आजकल कल समय मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो भी जिनको एक कथा के दर्शन करना है, राधा कृष्ण के दर्शन करना है, आकर के और कुछ न कुछ दान दे करके अपने हाथों को पवित्र करेंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। एक भक्त जाता है भगवान गणेश से, कहता है भगवान गणेश पहले ध्यान गण राजा। भक्त कहता पहले ध्यान गण राजा तुझको लगाते हैं। राधा कृष्ण का आगमन हो रहा है। कुछ लोग स्वागत में उनके नाम पर ताली बजाएंगे। पहले ध्यान गण राजा तुझको लगाते हैं क्या काहे? पहले गणेश जी का ध्यान क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है? होता है नहीं तुम भी काम कोई भी पूरा। काम कोई भी पूरा इसलिए तुम्हें देवता पहले मनाते होता है नहीं तुम भी काम कोई भी बुरा, इसलिए तुम्हें देवता पहले बनाते हैं। और एक बार सभी लोग बोलेंगे, माताएं लोग भी, क्या कहना है? पहले ध्यान गण राजा तुझको लगाते हैं।
राजा तुमको लगाते हैं। पहले नाम राजा तुमको लगाते हैं। बोलिए भक्त भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज भैया सभी थके हुए ज्यादा है क्या? नहीं, अरे दिन भर तो फास्टिंग है आप लोगों का, जो पूजा पर बैठे हुए थे, तो थके हुए नहीं है तो कम से कम हाथ उठा करके जयकारा लगाइएगा। और माताएं लोग दोनों हाथ ताली बजाते हुए भगवान कृष्ण को कैसे एक भक्त जो है बुलाता है। आजकल के चोर से लोग डरते हैं भैया, और भगवान जैसे चोर को माखन चोर धन्य है। भगवान कृष्ण जैसे बोले थे, कृष्ण का परिभाषा क्या है? कृष्ण का परिभाषा है आकृष्ट स्वयं सह कृष्ण, जो दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करे उसी को क्या कहते हैं? कृष्ण। कृष्ण कहते हैं। एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, जदुवंशी के राजा भगवान कृष्ण की जय हो। आज सभी लोग थके हुए हाथ उठाने में भी आइए, सभी सखी लोग, गैया लोग, ग्वाल बाल लोग भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं लोग। कैसे भैया उधर कुछ कार्यक्रम हो रहे क्या? माइक जो आवाज आ रहा है थोड़ा बोल दीजिएगा कि कथा की ओर शोर कम कीजिएगा। एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की। यह उतना का समय ये नहीं है, इससे कम समय में जो हो सके। हे कृष्ण भगवान, कन्हैया दिलदार यार गलियों में आना, कन्हैया दिलदार यार गलियों में आना, कन्हैया दिलदार यार गलियों में आना। हे कृष्ण भगवान, आज हमारे गांव की गलियों में, कल आपके घरों तक भगवान जाएंगे। कल के दिन जो है नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, सभी के घर में जाएंगे। इसलिए आज ही कहना है क्या कि गलियों में आना श्याम, गलियों में आना, गलियों में आना श्याम, गलियों में आना, गलियों में आना श्याम, गलियों में आना, गलियों में आना श्याम, गलियों में आना। कन्हैया दिलदार यार गलियों में आना। जय हो। गलियों में आया श्याम, गलियों में आया, गलियों में आया, गलियों में आया, कन्हैया दिलदार यार।
भगवान घिस घिस चंदन कटोरी भर लाओ, घिस घिस चंदन कटोरी भर लाओ, घिस घिस चंदन कटोरी भर लाओ, घिस घिस चंदन कटोरी भर लाओ। और क्या फूलों के लाई हार श्याम गलियों में आना, फूलों के गलियों में आना शाम, गलियों में आना, गलियों में आना शाम, गलियों में आना, भैया दिलदार शाम, गलियों में आना। भक्त कहता है तेरे लिए श्याम मैं तो दही लेके आए, ये शाम मैं कहीं लेके आया, तेरे लिए श्याम मैं तो दही लेके आए, तेरे लिए शाम मैं तो दही लेके आया, तेरे लिए श्याम मैं तो दही लेके। और कहती है क्या कि करूंगी श्रृंगार श्याम, करूंगी श्रृंगार श्याम गलियों में आना, कन्हैया दिलदार शाम। और क्या कहना है तेरे लिए कान्हा मैं तो पल के बिछाऊं, तेरे लिए कान्हा मैं पल के बिछाऊं, तेरे लिए कान्हा मैं तो पल के बिछाऊं, तेरे लिए कान्हा मैं तो पल के बिछाऊं, तेरे लिए कान्हा मैं तो पल के बिछाऊं। अखियां तरस रही है आपके दर्शन को, तेरे लिए कान्हा मैं तो पल के बिछाऊं। और क्या करूंगी इंतजार श्याम गलियों में आना, इंतजार श्याम गलियों में। एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा का लाभ आप सारे लोग उठा रहे हैं और हमें आशा है कि इसी तरह आप शांति से बैठेंगे और लाभ उठाएंगे। सबसे पहले सामने बैठे हैं द्वारिका यादव जी, वहाँ बगल में जो कुछ कुर्सियाँ हैं उसको इस लाइन में ले आइए आप लोग, यहाँ पर महिलाएं आराम से बैठ जाएगी, जो भी वहाँ लोग हैं। और इसके बाद आज इस भगवान कृष्ण के कथा को सुन करके हमारे दो श्रद्धालु जो ग्रांडी निवासी हैं श्री महेंद्र भारती जी, पिता उनके स्वर्गीय नेपाल भारती जी हैं, उनके द्वारा इस यज्ञ मंडप में 100 रुपया प्रदान किया गया है। मैं आह्वान करता हूँ इस यज्ञ कमेटी की ओर से कि आपका भविष्य, आपके बाल बच्चों का भविष्य अच्छा रखे प्रभु, ये कामना है। दूसरे शख्स हैं कृष्ण भारती, पिता श्री जगन्नाथ भारती, उनके पुत्र भी इस यज्ञ कमेटी को और हमारे प्रवचनकर्ता राजेश पांडे जी को 100 रुपये प्रदान करके यहाँ का शोभा बढ़ाए हैं। उसके लिए भी इस यज्ञ कमेटी के द्वारा उनके परिवार को सकुशल रखे प्रभु, ये हम कामना करते हैं। सहदेव रविदास जी जो हैं तो मूल निवासी कांको के, लेकिन रांची में रहते हैं, और रामवरीश यादव जो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े हम लोगों को अनुभव देते रहते हैं, वो 100 रुपये का दान प्रदान किए हैं। उनके लिए भी हम आगे कमेटी से और बाबा मंडली की तरफ से आह्वान करते हैं कि प्रभु उन पर कृपा बरसाए। धन्यवाद।
एक बार बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद प्रकाश चंद्र राय जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी देते हैं ना आप लिखते जाइएगा और जब मेरा कथा विराम हो जाएगा तो लास्ट में बोल दीजिएगा। बोलिए भक्त भगवान की। आइए तो आज मेरा जो विषय था कि भगवान कृष्ण जो है मोर का पंख माथा में लगाए हैं। अब राधा कृष्ण जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद देते हुए एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो एक बार लोग कहते हैं, बहुत अभी सुने हैं कि ये सब कृष्ण राम में कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म नहीं बदला है, पुराण नहीं बदला है, ये धरती भी वही है, आसमान नहीं बदला है। माताएं, आसमान भी बदला है क्या? नहीं, ये धरती नहीं बदला, पुराण भी नहीं बदला है, धर्म नहीं बदला, पुराण नहीं बदला, धरती वही है, आसमान नहीं बदला है। बदला तो इंसान है, पर भगवान कहाँ बदला है? हम लोग इंसान में बोल बात का परिभाषा थोड़ा अलग हो गया। जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, पहले के बेटा बेटी माँ बाप को पैर छू करके बाबूजी प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करते थे। अभी दूर से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून में सब परिवर्तन होते जा रहे हैं। अब दूर से यदि आप हमको प्रणाम करते हैं, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। माँ बाप और पूजनीय को जब उन्हें पैर छू करके प्रणाम करते हैं, खास करके माता पिता को, कैसे? प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, पैर छू करके प्रणाम करते थे। तो उनके माता और पिता का आशीर्वाद लगता था तो भगवान बन गए। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण 16,108 पटरानियां रहने के बाद भी उनके साथ ब्रह्मचर्य नियम पालन किए। और वे पटरानियां कौन थी? 16,108 वे कौन थे भैया? वे सब ब्राह्मण कन्याएं थे, ऋषि कन्याएं थे, संत की कन्या। कन्या के मतलब, कन्या का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण की कन्या, लड़कियां जिसे अपने बलपूर्वक नरकासुर नाम के राक्षस सुंदर सुंदर लड़कियों को उठा करके और अपने कब्जे में ले लिया और सभी का धर्म नष्ट कर दिया। कौन? उसका नाम क्या था? नरकासुर राक्षस। जब भगवान कृष्ण राजा बने और ये पता चला कि हमारे ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, हमारे साधु संतों पर अत्याचार हुआ, उनकी लड़कियों को उठा करके ले गया, तब भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस के साथ जाकर युद्ध किए, लड़ाई की, उनको वध किए और सभी 16,108 लड़कियों को छुड़ा करके लाते हैं और कहते हैं जाओ सभी अपने अपने घर। पर वे लड़कियां कहती है भगवान मैं कहाँ जाऊं, मेरा सत्य भंग हो गया, तो मुझसे विवाह करेगा। भगवान कृष्ण कहते सभी लोग मेरे पास रह जाइए। जिनको एक कथा मालूम नहीं होता है ना भैया, कहते हैं
कृष्ण भगवान लड़की बात थे 16,000 लड़कियां रखे नहीं, एक कहना गलत है। कभी भी हमारे भगवान पर आरोप लगाने से पहले सोचिए कि वे 16,108 कौन थी। वे लड़की सभी को छुड़ा करके अपने पास लाए और कहते जाओ अपने अपने घर। सभी कहती है हे भगवान आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, रख लिए। लेकिन सभी के साथ ब्रह्मचर्य नियम पालन किए, किसी के साथ धर्म नष्ट नहीं किया। एक वो भगवान कृष्ण है और एक अभी के हम लोग हैं जो भगवान को भी आरोप लगाना नहीं छोड़ेंगे। एक बार बोलिए भगवान की जय। पर बात आता है कि एक सत्य युग में धर्म ध्वज नाम के एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम धर्मवीर था। जिनका नाम क्या था? धर्मवीर। और धर्मवीर बहुत सुंदर सुशील अच्छा लड़का। इस कथा से सीख क्या मिलेगा? जानते हैं क्या सीख मिलेगा? कभी भी अपने मन से शादी ब्याह नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी सुख मिलेगा नहीं। जो माता पिता को अनादर करके अपने कुल देवी देवता के आज हम खिलाड़ी किए, ब्राह्मण को पैर पूजन किए, अपने माता पिता के किए, अपने भगना के भी किए। आज कहता हूं सब कुछ हुआ, लेकिन आपके जो कुल गुरु हैं उनका भी दक्षिणा, उनके भी जिस तरह ब्राह्मण पैर पूजा के उनका रख करके और उनका भी सत्कार कीजिए, क्योंकि गुरु के बिना सब कुछ बेकार होता है। एक बार बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। धीरे 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 धर्मवीर बड़ा होते हैं, अपने घर में शादी के जोग हो जाते हैं। एक दुर्गा माता के मंदिर वे जा रहे हैं, तब तक वह देखते हैं क्या कि वही दुर्गा मैया के मंदिर में एक सुंदर लड़की जिनका नाम धर्मवती था, वे भी दुर्गा मैया के मंदिर में पूजा कर रही है। धर्मवीर नाम के जो जवान पुरुष थे वह लड़की को देखे। धर्मवीर को धर्मध्वज के पुत्र, पुत्र के मतलब बेटा। सभी माता पिता चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हे भगवान हमारे बेटा बेटी पर आने वाला कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन हमारे बेटा बेटी अच्छे से रहे। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, कौन चाहते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा हो? थोड़ा दोनों हाथ उठा के उठाइए तो, जो राम जैसे बेटा चाहते हैं। मैं सभी को बोल रहा हूं, कौन ऐसे हैं जो राम जैसे बेटा चाहते हैं? अच्छा, इस बात को थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। कौन ऐसे हैं जो रावण और कंस के जैसे बेटा मानते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा तो। बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की। वाह, धन्य है माताएं। अच्छा, जिनका शादी ब्याह हो गया वह बेटा मांगिएगा, और जिनका शादी ब्याह नहीं हो वो क्या मांगेंगे? हे भगवान हमारी अच्छी पत्नी मिले, अच्छा नौकरी मिले, और कुछ मांगना होता है? अच्छा नौकरी, अच्छा पद प्रतिष्ठा, अच्छा पत्नी। ये केवल हम लोगों ने नहीं, शुरू से हाँ सभी लोगों ने पत्नी के बस में है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। धर्मवीर वह लड़की को देखते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना मन ही मन करता है कि हे दुर्गा मैया, जब ये लड़की से मेरा विवाह हो जाएगा
दूंगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भैया? हाँ बस वही मौर्य के बोले कि 5-10 मिनट के अंदर जो कहना है सब कहिए, समाप्त कीजिए। ठीक, कोई बोलिए भाई, भगवान की आनंद करते भगवान की, वही मौर्य की कथा है। धर्मवीर कहता है भैया, जब ये लड़की से मेरा विवाह यदि हो गया तो मैं अपने मूड़ी काट कर चढ़ा दूंगा। कहा? आपके चरणों में। धर्मवीर अपने घर जाता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने एक लड़की को देखा, यदि वह लड़की से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। बताइए, करूंगा विवाह तो उसी से। अब जिसका एक बेटा होता है ना, बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, बेटा का महत्व जानते हैं क्या है? दिन का दीपक सूरज है। दिन का दीपक क्या है भैया? बोलिएगा। मैं इसलिए बोलने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को कि देखता हूँ कि आप लोगों के कथा के ऊपर ध्यान है कि नहीं, इसलिए हाँ और ना में जरूर जवाब दीजिएगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो दिन का दीपक सूरज है, रात के दीपक चांद, कुल के दीपक पुत्र है और मुख के दीपक राम। जिस प्रकार दिन सूर्य के बिना अंधेरा है, रात चंद्रमा के बिना अंधेरा है, उसी प्रकार आपका कुल एक बेटा के बिना अंधेरा है, और उसी प्रकार मुंह भगवान राम के बिना अंधेरा है। हाँ, उनके माता पिता सोचे बेटा उससे भी सुंदर लड़की से विवाह करा दूंगा। नहीं पिताजी, मैं विवाह करूंगा तो उसी से। बोले ठीक है। अब अपने पूरे राज्य में कहवा दिए, इस राज्य में हमारे जाति हमारे धर्म में सबसे ज्यादा जिनकी बेटियां सुंदर हैं वे हमारे पास आ जाएंगे। मैं अपना बेटा के विवाह में 1 रुपया भी तिलक नहीं लूंगा। केवल लड़की हमारे लड़का को पसंद हो जाना चाहिए। आज भी कोई ऐसे माता पिता हैं जो बिना दहेज का शादी करना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिएगा। तो कोई नहीं। और जब बिना दहेज का शादी नहीं करना चाहते हैं तो बेटी के प्रति एक शायर याद आ गया। कहना है एक दुखी धर्म कहता है कि बेटी के बिना कितना बुरा है। कच्ची गली की दामन छुपाकर, कच्ची गली की दामन छुपाकर फूलों तले सांस पे पाती है बेटी। खिल जाती कलियां तो डालियों से झुककर आंचल में मुखड़ा छुपाती है बेटी। खुशबू छिड़कती है सेवा से अपने, मर्यादा कुल की बढ़ाती है बेटी। फिर भी वही इस जमाने में एक दिन पैरों तले कुचली जाती है बेटी। और क्या, बेटी वाले तो होते हैं बड़े किस्मत वाले। बेटी वाले क्या होते हैं? किस्मत वाले। शास्त्र बताता है कि दान 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला दान क्या है? जब किसी के बेटा बेटी के तबीयत खराब है और उनके बेटा को डॉक्टर के पास ले जाने का 1 रुपया भी उनके पास नहीं है, आप कुछ
मदद जाकर के कर देते हैं तो सबसे बड़ा दानी का फल वहां मिलता है। दूसरा दान वो है जब किसी की बेटी के शादी हो रहा है, तिलक दहेज में कुछ पैसा घट गया, आप जा करके मदद करते हैं, वे दूसरा दान है। और तीसरा दान वो है जब ये हाथ से अपने माता पिता का सेवा करते हैं, अपने माता पिता को भोजन करवाते हैं, ये हाथ आपके माता पिता के लिए उठता है। एक बार बोलिए भगवान की, आनंद कंद भगवान की। बेटा से 100 गुना अधिक लाडली बेटी होती है। बेटा एक कुल को रोशन करता है भैया। बेटा कितने कुल को रोशन करता है? एक कुल को, और बेटी 2 कुल को। एक बार बोलिए भगवान की। पर वह धर्मवीर अपने माता पिता के अनुसार उनका अच्छी लड़की से विवाह भी हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि वही लड़की है या दूसरी लड़की है। अब यहाँ तो शादी का विधान पूरा 1 घंटा भी लगा देंगे फिर भी पूरा होने वाला नहीं है। 5 मिनट में ही पूरा करना है। जब हो गया दोनों का विवाह, डोली उठी, तब पहले का समय एक ऐसा था माताएं जो लड़की के भाई भी उनके साथ ससुराल जाते थे, ऐसा नियम था। वह डोली पर वह दुल्हन के भाई और दुल्हा और 4 कहार मिल करके और डोली उठा करके ले चलते हैं। वही दुर्गाचार्य मंदिर मिलता है। मंदिर सामने आता है, वह जैसे ही मंदिर पास आता है, लड़की का घूंघट एक ऐसा झोंका हवा आता है जिसे घूंघट अपने आप उठ जाता है। किसका घूंघट? घूंघट कौन लेती है बताइए? दुल्हन। वह दुल्हन का घूंघट उठता है, लड़का देखता है वही लड़की है जिसके लिए मैं यही मंदिर में कामना किया हूं कि हे मैया, यदि ये लड़की से विवाह हो जाए तो मैं अपने मूड़ी काट कर चढ़ा दूंगा। आज वही लड़की है। जब माँ दुर्गा मेरा मनोकामना पूर्ण की तो मैं भी शपथ लेता हूं कि हम भी कभी पीछे नहीं है दूंगा। वह दुल्हा रूपी लड़का कहता है कि डोली यहीं रुकवा दीजिए, डोली यहीं रुकवा दीजिए। और लड़का जाता है दुर्गा माँ के मंदिर में, दुर्गा जी की तलवार उठा करके और अपने मूड़ी काट कर चढ़ा देता है। बोलो दुर्गा महारानी की, आदि शक्ति मैया की। बहुत देर हो जाता है। दुल्हन कहती है कि भैया आपके जीजा जी मंदिर गए, अभी तक आए नहीं, थोड़ा जाकर देखिए तो क्या कर रहे हैं। उनके भाई वही दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं और तब देखते हैं कि अरे हमारे जीजा जी का मूड़ी अब जो ये देखते हैं मन ही मन जाने के मर ही जाता है। तो हे दुर्गा मैया, ये आखिर हुआ क्या? यदि मैं बहन के पास जाता हूं तो बहन कहेगी कि तुमने अपने जीजा जी को भी नहीं छोड़ा। उसके भाई भी क्या कहते हैं कि वही तलवार उठा करके वो भी अपने मूड़ी काट देते हैं दुर्गा जी के मंदिर में। एक बार बोलिए भगवान की जय। आइए भगवान
कि मौर और मौरी की कथा में एक भक्त कहता है कि धन्य है भगवान कृष्ण और धन्य है आपकी माया। एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कि बंसी गनवा गावे, बंसी गनवा गावे, बनवा में नंद किशोर हो, बनवा में नंद किशोर हो, बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर हो, बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर, बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर। जय हो। कभी के कहना है भैया जय हो जय हो। धन्य भगवान बनवा के बीच कान्हा बंसिया बजावेले, बंसिया के तान गाए बाजी के सुनावे, बंसिया के गाना बंसिया बजावले, बंसिया के गान गाए बाजी के सुनावले, बंसिया के गान गाए बंसिया। बनवा के बीच कान्हा बंसिया बजावले, बंसी के तान गाय बाछी के धन्य वहां के गाय बाछी भी, वृंदावन की गाय बाछियां भी तुलसी की माला पहनती है और भगवान के आद अभी भी करती है। देखनी हा गैया बछिया, देखनी हा गैया बछिया, गलवे में पहने हार हो, गलवे में पहने हार हो, बंसी बजवैया कन्हैया चकवा चकैया बछिया या गैया, कदम ऊपर डोले के पतैया, कदम ऊपर डोले के पतैया।
किया। अभी अब वही बात आ रही है। देखनी हो मोरवा मोरनी, मोर मोरनी क्या है? ये कथा के माध्यम से दोनों मोर और मोरनी एक ही भाई बहन का रिश्ता होता है। कैसे? देखनी हा मोरवा मोरनी, देखनी हा मोरवा मोरनी, ठोरवे में डाले ठोर हो, ठोरवे में डाले ठोर हो, आ बंसी बजवैया कन्हैया माधव। हमारे बड़े भाई निरंजन जी की ओर से बहुत बहुत रुपए का चढ़ावा आया है। मैं भगवान से कामना करूंगा कि उनके कुल परिवार की जैसा स्थिति बना रहे। इस कथा में बहुत सारे लोग दिए हैं जिनका पता नाम पता हमारे भैया को होगा बोलने के बाद में। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। अब दो साले और चीजा का मूड़ी अपने अपने कटा हुआ देखती है कौन? वही दुल्हन लास्ट में जाती है। अभी तक हमारे ना तो पति ना तो भाई आया। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं आया? और दुर्गा मां के मंदिर में जा रही है, देखती दोनों का मूड़ी कौन? जो स्वयं दुल्हन थी मां दुर्गा से कहती है, हे मां दुर्गा, ये आपने हमारा भाई को और हमारे पति को बंध कर दिया। उनको पता ये नहीं था कि दोनों मूड़ी अपने काटे हैं। आज दिन के बाद कोई भी पूजा नहीं करेगा। आप संसार की माता हैं, मेरा दोनों कुल उजाड़ दी। और माथा पटकने लगती है, जिससे मां दुर्गा प्रकट हो जाती है। कहती बेटी, अरे तुम्हारा पति ने मेरे मंदिर में आग के संकल्प लिया था कि जब ये लड़की से विवाह हो मेरा हो जाएगा तो अपने मूड़िए काट के चढ़ा देंगे। स्वयं अपने किया है, अब तुम्हारे लिए सब कुछ किया, पर मैं तुम्हारा सुहाग को नहीं उजाड़ना नहीं चाहता। यदि स्त्री धर्मवती सत्यवती पतिवती होती है तो भगवान भी उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। कैसे? सत्य नारी के सत्य से भैया भगवान भी हार गए। कैसे? कि सत्य नारी के सत्य बलवान, सत्य नारी धन है यहाँ की माताएं जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को पालन करती है। भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं। एक बार बोल दीजिए हमारी माताएं की। यहाँ पर जितने भी माताएं बैठी हुई हैं उनके घर परिवार की एक बार बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो कहना है क्या? एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कि सत्य नारी के सत्य बलवान। आप लोग भी अंतिम में कि सत्य नारी के सत्य बलवान भगवान। सत्य नारी के सत्य बलवान, सत्य नारी के सत्य बलवान भगवान हार गए। सत्य नारी गोइल भगवान हार गोइल, भगवान हार गोइल भगवान। नारी के सत्य गोइल जय हो।
सत्य बलवान। क्या सत्य नारी के सत्य बलवान? कैसे कि पहली सती अनुसुईया, सती अनुसुईया तो बालक बनेले भगवान। बालक ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाई है कौन? अनुसुईया। तो बालक बनेले भगवान, भगवान हार गए। एक बार बोलिए भक्त भगवान की वही लड़की कौन जो दुल्हन बनी थी? माँ दुर्गा ने कहा जाओ तुम अपने पति के धड़ ये सर जो उठाओ। कहां से? वही मंदिर से। पति वाला माथा पति का धड़ में जोड़ दो, भाई वाला माथा भाई के धड़ में जोड़ दो, दोनों जीवित हो जाएंगे। हड़बड़ी में होता है क्या कि भाई वाला माथा पति के धड़ में जोड़ देती है और पति वाला माथा किनका धड़ में जोड़ती है? भाई के धड़ में। दोनों जीवित हो जाए। लड़की कहती है मैं किसके पास जाऊं? माँ दुर्गा ने कही कि तुम अब भाई बहन बन जाओ और मौर मौरनी के रूप में जाने जाओ। तो मौर और मौरनी जो है ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। उन लोग सब भोग नहीं करते, पति पत्नी करता है। मौर मौरनी गिराता है मुंह से, मौरनी खाती जिससे गर्भवती होती है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। चलिए सभी माताएं अपने थोड़ा स्थान पर खड़े हो जाइए और माता रानी की भजन में झूमना है। आइए एक माता अपने पति से कहती है धन्य। आप लोग भी बोल रहे हैं, हमारे माता पिता भाई लोग जितने भी हैं, एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। हाँ आज जैसे मंदिर का पूजा कर किए आप लोग, उसी प्रकार एक पत्नी भी कहती है अपने पति से क्या कहती है? पतिदेव है बाबा के पापा, हमारे घर में मंदिर बना दीजिए। कैसे? दोनों हाथ की तालियां बजाते हुए आज झूमते हुए कहना। आप लोग कहिए अपने पति से क्या कहना है कि घर ही में मंदिर बनाइबे। पति सोच रहा रे बाबा हमारी पत्नी तो खर्चा में डालता। आज हमारे कांगो में मंदिर बनाने में 10 लाख रुपया लगा, 10 लाख रुपया यज्ञ करने में। पति कहता अरे तुम बुड़बक हो गई हो, मंदिर बनाओगी घर में? अरे इससे अच्छा है कि बाबा के दरबार बैजनाथ धाम जाएंगे। बोले नहीं, घर में मंदिर बनाएंगे। और कहती है क्या कि घर ही में मंदिर बनाइबे। अगर झारखंडी भाषा में, ये भाषा को आप लोग भी समझ जाइएगा और समझिएगा तो ताली बजना चाहिए जिससे भजन का आनंद लेंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। घर ही में मंदिर बनाइबे, तीरथ घूमे ना जाइबे राजा। घर में मंदिर बनाइबे, घर में मंदिर बनाइबे, तीरथ घूमे जाइबे राजा।
मैं राजा हो ना जय मैं राजा, ना जय मैं राजा हो ना जय मैं राजा, जय मैं राजा हो ना जय मैं राजा, जय हो राजा हो ना जय मैं राजा। हरि में मंदिर बने मैं तीर्थ घूमे, घर ही में मंदिर बनेबे। गाने से ज्यादा समझाइए, आप लोग बजाने में समय पास हो गए। घर ही में मंदिर बनेबे कहती है क्या कि सासु जी के गौरी, सास को क्या बनाना है? गौरी सासु जी को बोलिए माताएं, सासु जी के गौरी, ससुर जी के शंकर, ससुर जी के शंकर, हाँ, सासु जी के गौरी, ससुर जी के शंकर। अब पति को क्या खाली बाबू के पापा और हस्बैंड नहीं, क्या बनाना है बाबू के पापा को कि पति जी के विष्णु बनैबे, पति जी के विष्णु बनैबे, तीरथ घूमे ना जय मैं राजा हो ना जय मैं राजा, जय हो राजा हो ना जय मैं राजा। घर में तीरथ घूमे हमारे घर में ननद है, जेठानी है, देवरानी है, उन लोगों को भी तो कुछ बनाना है। पूरे भगवान का दरबार, शिव का दरबार घर में ही है। क्या क्या नंदी के दुर्गा, जेठानी के तुलसी, जेठानी के तुलसी, जेठानी के तुलसी, जेठानी के तुलसी, जेठानी के तुलसी। पहले देखिए हाथ कैसा है, हम देहात के रहने वाले, हम शहर के रहने वाले नहीं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। ये दुर्गा क्या है? आपके घर में ही दुर्गा है। कौन? नंदी के दुर्गा, जेठानी के तुलसी, तो नंदी के दुर्गा, जेठानी के तुलसी, नंदी के दुर्गा, रानी के तुलसी, रानी के तुलसी। और क्या देवरानी जी के, देवरानी जी के, देवरानी जी के देवी जी बनाई तीरथ घूमे मीठी मीठी बोली आगे घंटा बजेबे, मीठी मीठी बोली आगे घंटा बजेबे। बहू को कैसी बोली होना चाहिए? मीठी। ये नहीं कि सास अगर कहीं कुछ बोले तो आप कुछ बोल दीजिए। हमारी माताएं इस दुनिया में यदि कोई पवित्र है तो हमारी माताएं हैं, हमारी बहना है। ये मीठी मीठी बोली आगे घंटा बजे, बोली आगे घंटा बजेबे हो, घंटा बजेबे, घंटा बजेबे हो, क्या ज्ञान क्या है? एक बहू वो है जो अपने मिट्टी के घर को भी सोना बना देती है। एक बहू वो है जो सोने को घर को भी मिट्टी बनाने में कोई दिक्कत
नहीं करती है कि ज्ञान के ज्योति जगई मैं, ज्ञान के ज्योति जगई मैं, तीरथ घूमे ना जय एक बार बोलिए भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मैं अपने समय को यही समाप्त करता हूँ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। लेकिन माता रानी में हाजिरी लगाते हुए चलते हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। अरे उड़ उड़ के फुलवा में कवन गुना हो, मैया कोई लो भाई, उड़ उड़ के फुलवा में कवन गुना हो, मैया गैली लो भाई, गैली लो भाई मैया, गैली लो भाई, गैली लो भाई मैया, गैली लो भाई। उड़हुल के फुलवा में, उड़हुल के फुलवा में कवन गुना हो, मैया गैली नारियल सुपारी माई के मन हो न भावे, नारियल सुपारी में, नारियल सुपारी में कवन गुण हो, हरियर पीर माई के मन हो न भावे, हरियर पीर माई के मन हो न भावे, हरियर पीर माई के मन हो न भावे, हरियर पीर माई के मन हो न भावे। ललकी चुनरिया नहा पाई हो, मैया गई उड़हुल के फुलवा में कवन गुना हो, भक्त भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो, या धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए भक्त भगवान की। मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ।